चलें भैया अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। जी दे दी परमिशन। अब हमने अगला पढ़ना है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, यानी आपने पढ़ लिया है के सी विच इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने कुछ कंडीशंस पढ़नी है विच इज अप्लाई ऑन द इक्विलिब्रियम। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, जो के सी है, ठीक है। के सी अभी हमने जो अभी हमने ड्राइव किया था, के सी की एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, वैल्यू नहीं कहेंगे एक्सप्रेशन ही कहेंगे। अच्छा हमें कह रही है के सी जो अप्लाई होता है सिर्फ अप्लाई होता है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। अप्लाइज ओनली एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी मैंने आपको पूरी डेरिवेशन करके बताई है, रेट और फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट और रिवर्स रिएक्शन को इक्वल करके हमने के सी की डेरिवेशन की है। तो हमने अप्लाई किया इक्विलिब्रियम पे। हमने कहा था जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, फिर हमने क्या कहा था, कंपैरिजन करके हमने के सी निकाला था। इक्विलिब्रियम से पहले हम जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं निकाल, लेकिन नाम में क्या है इसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जब इक्विलिब्रियम होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकालेंगे ना, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा दोनों रिएक्शन के दरमियान तो तब निकालेंगे। उसके बाद क्या है, जो इसके अंदर ये सी है, इस इक्विलिब्रियम के साथ में ये के सी है, सी हमारे पास जो इसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, जो ऊपर लिखते हैं हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, जो नीचे लिखते हैं हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। जो सबस्क्रिप्ट सी है ये शो कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को। ये सी शो करता है कंसंट्रेशन को, ठीक है, किसी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, ठीक है। अब हम कंसंट्रेशन को यूनिट होता है, जैसे आप कहते हैं ना कि हम हीट को मेजर करते हैं जाउल किलो जाउल में, हम मेजर करते हैं टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में डिग्री सेंटीग्रेड में, हम कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं हम लोग मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। ये कंसंट्रेशन का क्या है, यूनिट है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, कि हमने एक डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितने मोल लिए हैं रिएक्टेंट के, कितने मोल हैं प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, के सी इज इंडिपेंडेंट, किस किस पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल concentration of reactant and product, reactant and product। अच्छा देखिए कैसे, मैंने क्या कहा था, हम लास्ट में ड्राइव तो के सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की रेशियो है। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि जो के सी है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। देखिए के सी को एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बेटा कभी भी रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ रेशियो है, ओनली ऑन रेशियो। देखिए अगर हमने सपोज रिएक्टेंट के अमाउंट इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा लिया हमने रिएक्टेंट की, अगर रिएक्टेंट के अमाउंट ज्यादा लिया तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट की अमाउंट भी ज्यादा बनेगी। जब हम रेशियो निकालेंगे तो आंसर सेम आएगा, के सी का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। और अगर आपने शुरू में रिएक्टेंट के अमाउंट कम लिया है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी कम बनेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने 10 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के लिए तो प्रोडक्ट के 40 मॉलिक्यूल बने हैं, दोनों साइड में अमाउंट सेम रहती है, कभी भी एक्स्ट्रा मास प्रोड्यूस नहीं होता। लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन पढ़े ना, कि पढ़े, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने 10 मॉलिक्यूल मिक्स किए हैं या आपने 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया प्रोडक्ट आपने 500 ग्राम बना दिया, नो। जितनी आपने रिएक्टेंट के मोल लिए हैं, जितना मैस लिया उतना ही प्रोडक्ट का मैस बनेगा। तो अगर आप रिएक्टेंट के अमाउंट कम लेंगे तो प्रोडक्ट की अमाउंट भी कम होगी। जब रेशियो निकालेंगे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। रिएक्टेंट के अमाउंट डबल कर दें तो प्रोडक्ट की अमाउंट भी डबल हो जाएगी, रिएक्शन रिवर्सल हमारे पास, तो प्रोडक्ट की अमाउंट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और फिर दोबारा से आंसर के सी का आंसर क्या आएगा, सेम है, क्योंकि के सी सिर्फ रेशियो निकालनी है, ठीक है। सपोज देखो अब मैं समझा रही हूँ ना कि अगर सपोज हमने रिएक्टेंट के अमाउंट 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिए तो प्रोडक्ट की अमाउंट भी इतनी होगी, ठीक है। तो आंसर के सी का क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए कम ज्यादा कर ले, अगर हम कहते हैं 10 लिए हैं तो मैं कहती हूँ प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो चले 9 कर लें, समझाने के लिए कह रही हूँ 9 है तो कुछ कुछ यहाँ स्पेसिफिक आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपने रिएक्टेंट के अमाउंट डबल कर दिए, रिएक्टेंट की अमाउंट कितनी कर दी, डबल कर दी, मैंने 10 से 20 मोल कर दिए, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट की अमाउंट भी डबल होगी।
आंसर निकालो दोबारा से, सेम आएगा यहाँ पे, बेशक निकाल के देख लें। तो केसी पे डिपेंड नहीं करता, केसी डिपेंड नहीं करता कितने हमने कंसंट्रेशन लिया रिएक्टेंट, कितनी कंसंट्रेशन लिया प्रोडक्ट की। जो मर्जी अमाउंट कंसंट्रेशन हम लें, जो मर्जी रिएक्टेंट की अमाउंट हो, जो मर्जी प्रोडक्ट की अमाउंट हो, केसी का आंसर, केसी का हमेशा आंसर सेम है। केसी उस पर डिपेंड ही नहीं करती, सिर्फ केसी डिपेंड करती है सिर्फ एक फैक्टर पे, सिर्फ एक फैक्टर। वो कौन सा फैक्टर है? टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है, बाकी किसी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ता इसके ऊपर। कैसे? देखें, सर आपने सपोज आपने रिएक्टेंट लिया हुआ है, मैं समझाने के लिए, आपने रिएक्टेंट लिया हुआ है, ठीक है, और आप क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपस एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। और अगर उस रिएक्शन के दौरान आपका टेम्परेचर चेंज हो गया, सपोज आपने हीट करना शुरू कर दिया, तो फॉरवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन, इन दोनों में से एक रिएक्शन की स्पीड तेज हो जाएगी। अब लाजमी तो नहीं है ना कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड तेज हो तो लाजमी के प्रोडक्ट की बैकवर्ड रिएक्शन की भी स्पीड तेज हो, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है कि आपने हीट देना शुरू किया है तो हीट का इफेक्ट फॉरवर्ड रिएक्शन पे ना होता हो लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन पे रहता हो, तो दोनों रिएक्शन की रेट की क्या, दोनों रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। दोनों रिएक्शन की रेट क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। जब दोनों रिएक्शन के रेट डिफरेंट होंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पे क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे, और केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यानी केसी सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के रेट में से किसी एक पे या दोनों पे फर्क पड़ता है या किसी एक पर पड़ता है मोस्टली। जब किसी एक रिएक्शन के रेट पे फर्क पड़ेगा तो दोनों रिएक्शन के रेट चेंज हो गए, एक रिएक्शन कम हो गया, एक रिएक्शन तेज हो गया है, ठीक है। तो जब रिएक्शन की रेट फर्क पड़ेगा तो प्रोडक्ट और बेटा आया था मैं ये बात ना सुनूंगा, फ्लांक ऐड कर दें, फ्लांक ऐड कर दें। जब टाइम दिया गया उस टाइम पे ऐड कर देखे, मैंने कर दिया लेकिन आइंदा मैं इसके बाद नहीं करूंगी, और जो बोलेगा फ्लांक ऐड कर उसको मैं रिमूव कर देने। दिस नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपको वेट करते रहे। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट फर्क पड़ेगा तो इक्विलिब्रियम भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, केसी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो केसी सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो केसी वैल्यू क्या होती है? चेंज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? यानी अगर केसी सपोज अभी आपने निकाला है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो केसी वैल्यू और होगी। सपोज दोबारा केसी वैल्यू निकालते हैं एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो केसी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रिएक्शन का रेट चेंज होंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट चेंज होगी। जब इन दोनों की अमाउंट चेंज होगी यहाँ पे तो केसी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज। आगे समझिए वाली बात। उसके बाद क्या कह रहे हैं? ये सेकंड पॉइंट था। उसके बाद क्या था? थर्ड पॉइंट में ये कह रहे हैं केस इज रिलेटेड टू कोएफिशिएंट ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, इसके बाद ये वाली बात कह रहे हैं कि जो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोएफिशिएंट लगाए, मैंने अभी लगाया था ना कि a प्लस b, साथ में लगाया था स्मॉल a स्मॉल b, ये स्मॉल साथ में क्या है? कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट को लिखना साथ में क्या होता है? लास्ट में क्वेश्चन लिखें, कोई क्वेश्चन है वहां पे साथ में 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो अगर आप कोएफिशिएंट साथ नहीं लिखते तो आप जो केसी की वैल्यू निकालेंगे और केसी यूनिट निकालेंगे वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं केसी जो होता है वो उसके कोएफिशिएंट से रिलेट करते हैं, कोएफिशिएंट पे भी डिपेंड करता है। जब कोएफिशिएंट नहीं लगाएंगे आप तो हमारे पास जो केसी की वैल्यू आएगी वो भी सही नहीं आएगी। नोमिनेटर डिनोमिनेटर अब लिखते हैं जो वैल्यू रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की लिखते हैं, साथ कोएफिशिएंट लगाना क्या है? लाजमी है। उसके बाद कह रहे हैं हमारे पास जो केसी का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? दो चीजें होती हैं किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, ऐसे 1 2 3 दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, ठीक है। और साथ में लिखते हैं यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब, दीज आर आवर यूनिट्स। तो कहते हैं जो केसी का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, वो इंडिकेट करता है इक्विलिब्रियम की पोजीशन को। सपोज कैसे? अगर हमारे पास केसी क्या है? 1 है, केसी हमारे पास क्या है? 1 है, इसका मतलब है जितनी प्रोडक्ट की अमाउंट है उतनी हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट की अमाउंट है। जब वो कैंसिल हुआ और आंसर क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है।
और अगर हमारे पास Kc की वैल्यू क्या है, लेस देन 1, क्या है Kc वैल्यू लेस देन 1, concentration of product and concentration of reactant are equal. अगर Kc वैल्यू क्या है 1 से कम है, अब 1 से कम कम होगी बेटा, खुद सोचें आप लोग इतने पर, जब हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट की अमाउंट कम हो यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू स्मॉल हो, यानी प्रोडक्ट हमारे पास क्या है कम है और रिएक्टेंट क्या है ज्यादा है, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि जो Kc वैल्यू क्या आएगी वो कम 1 से कम आएगी। अगर हमारे पास क्या है नोमिनेटर की वैल्यू स्मॉल हो और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो लार्ज हो, तो फिर आंसर हमेशा 1 से कम ही आता है। इसका मतलब कि वहां प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट की अमाउंट क्या है ज्यादा है। Kc वैल्यू कितनी आ रही, 1 से कम आ रही, ठीक है। और अगर आप Kc वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, अगेन वही कंपैरिजन करेंगे, इसका आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नोमिनेटर में कोई बड़ी चीज है, डिनोमिनेटर कोई स्मॉल चीज है, यानी प्रोडक्ट की वहां पे अमाउंट क्या है ज्यादा है और रिएक्टेंट की अमाउंट वहां पे क्या है कम है, ठीक है। प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन ज्यादा हो रहा है और रेट ऑफ रिवर्स एक्शन क्या हो रहा है कम हो रहा है, ठीक है। तो Kc का जो मैग्नीट्यूड है, ये वैल्यूज ये हमें बताती हैं किसके बारे में, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। अगर Kc 1 है, इट्स मीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर आर सेम, इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड एक्शन की स्पीड और रिवर्स एक्शन की स्पीड क्या है, दोनों सेम है। Kc वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब वहां पे प्रोडक्ट कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर वैल्यू क्या है स्मॉल है, तब भी आंसर 1 से कम आता है हमेशा, ठीक है। और प्रोडक्ट कम होने का मतलब क्या है, देखें प्रोडक्ट कम और रिएक्टर मतलब क्या है कि प्रोडक्ट कम बन रही है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम है और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या है ज्यादा है, और यहाँ दोनों रेट क्या थे इक्वल थे, ठीक है। जब Kc वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब क्या फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा बन रही है, ठीक है। लेकिन रिएक्टेंट की अमाउंट कम है, इसका मतलब क्या रिवर्स रिएक्शन कम हो रहा है, जी जी बिल्कुल 1 पे होगा इक्विलिब्रियम होगा, अगर 1 से ऊपर या बिलो है इसका मतलब भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी। ये देखे ना, मैंने क्या किया 1 है तो उसका मतलब क्या है प्रोडक्ट कम है, प्रोडक्ट कम कब होगी, जब फॉरवर्ड रिएक्शन थोड़ा हो रहा है, प्रोडक्ट कम बन गया, लेकिन रिवर्स रिएक्शन क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है, तो रिएक्टेंट ज्यादा है, ठीक है। और जब वैल्यू 1 से कम ज्यादा होगी तो क्या है प्रोडक्ट ज्यादा है, यानी क्या है फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन क्या हो रहा है कम हो रहा है, यानी अभी इक्विलिब्रियम यहाँ मेंटेन नहीं हुआ क्योंकि दोनों रिएक्शन का रेट इक्वल नहीं है, जबकि 1 है तो क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है। बस ये हमारे पास के पॉइंट थे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के, ठीक है। आसान से है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। उसके बाद एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, कि अगर आपको एक क्वेश्चन दी गई हो, आपने उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, कैसे लिखेंगे। सॉरी सुंदर साहब ने क्वेश्चन किया, मुझे मैंने देखा नहीं है, दोबारा भेजें। जी बेटा सुंदर, जी जी डिपेंड करता है प्रेशर पे। अभी जब हम इसमें ना इसी चैप्टर के आखिर में पढ़ेंगे प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ली शटल प्रिंसिपल पढ़ेंगे सुंदर, वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे सारे फैक्टर, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, इनका क्या क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दी हुई एग्जांपल्स दी हुई है, किसकी एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। बहुत आसान है, कैसे, अगर आपको एक क्वेश्चन दी गई हो, इक्विलिब्रियम जो मैंने अभी जो हमने डेरिवेशन की थी फॉर द क्वेश्चन ए एंड बी डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस सी एंड डी, और हमने जो वहां पे लिखा था कि की वैल्यू, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। सपोज आपको रिएक्शन दिया हुआ है N2, पहले हम जनरल रिएक्शन पढ़ा ना, ए और बी रिएक्ट करते हैं और सी और डी बनाते हैं, अब मैं आपको स्पेसिफिक रिएक्शन बताते हैं। सपोज हमारे पास ये रिएक्शन और हमें कहते हैं आपने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है आपने इसका इक्विलिब्रियम
कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी वाला आपने इसके एक्सप्रेशन लिखने। तो हमने क्या लिखा था, हमने कहा था केसी और हमने क्या कहा था ऊपर क्या चीज आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। मैंने इसीलिए कहा था आप ये याद करें, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो आप देखें इस इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया। तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, अमोनिया NH3। ठीक है, साथ में एक ऑप्शन क्या लगा हुआ है 2, 2 को हम लिख देंगे ब्रैकेट के ऊपर, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब रिएक्टर हमारे पास क्या है, N2 और H2। ठीक है, N2 हमारे पास ये है, उसके बाद देखिए N2 सर कोई हमने क्वेश्चन नहीं लगाया हुआ, तो हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऊपर नहीं लिखेंगे। उसके बाद दूसरा रिएक्टेंट क्या है, H2 है। जी डेली टेंडर्स मैंने बल्कि अभी लेने लगी हूँ। उसके बाद बैलेंस क्या है, ऊपर क्वेश्चन क्या है, 3 है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन गया, केसी एक्सप्रेशन बन गया। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन या केसी। केसी स्टैंड फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसे आप केसी एक्सप्रेशन कहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के। इसके बाद एक और इक्वेशन दी गई है CO प्लस 1/2 O2 एंड CO2। ठीक है, अब उसके बाद का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखने, अगेन वही KC, आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपने ये चीज लिखनी है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। प्रोडक्ट क्या हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखें साथ कोई क्वेश्चन नहीं लगा, तो हम ऊपर ब्रैकेट के ऊपर कुछ भी नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या है, CO। साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो हम साथ कुछ भी नहीं लिखेंगे। दूसरा रिएक्टेंट क्या, O2, इसके साथ क्या लगा 1/2, तो हम ब्रैकेट के ऊपर क्या लिखेंगे, 1/2। ये बात समझ आ गई क्लास, समझ आ गई है? जी चलें। इसके बाद आपको सेल्फ चेक 7.1 दी गई है, ये देखिए ये वाली। ये आप लोगों ने ऐसे ही सबके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये क्वेश्चन लिखी हुई है, आपने इनकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन केसी वाले लिखने हैं। दूसरा पार्ट क्या, आपको केसी दिया गया है, आपने इक्वेशन बनानी है। जो ये चीज होगी उसको प्रोडक्ट में लिखेंगे, इनको आप रिएक्टेंट में लिखेंगे। ये दोनों आप लोगों ने मुझे करके आज रात में सबने भेजनी है। ठीक है, सबने मुझे भेजनी है ये वाली। ठीक है, बस क्लास खत्म हो गई। ये सेल्फ टेस्ट 7.1 के दोनों क्वेश्चन करके भेजने हैं, और जो नहीं करके भेजे उसी कल की नजर नहीं लगेगी। चलिए जी क्लास एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज।